साईराम। उचित और नियमित योग साधना मनुष्य के विचार बदलते हैं, उसका आचरण भी बदलता है और उसका आचरण जो बदलता है वो बदलना भी चाहिए। यही हमारे विकसित मन का आईना है, क्योंकि जब भी हम योग साधना करते हैं तो हमारे विचार में, आचार में बदलाव आता है और जब भी हमारा व्यक्तिमत्व जब भी अच्छा होता है तभी उसका जो आईना है वो हमारा विकसित मन है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के आचार और विचार हमारे योग साधना से निगडित है। इसीलिए आदर्श जीवन शैली के लिए योग साधना से जुड़ा रहना जरूरी है, अनिवार्य है। चलो तो बच्चों, रोज की तरह हमारे सेशन की शुरुआत मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग से करेंगे। बी रेडी ऑल ऑफ यू। बैक स्ट्रेट, सिट इरेक्ट, gently close your eyes, both the hands on your knees and normal breathe in. Deep Purak, completely Rechak. Deep Purak, completely Rechak. मन के विचार आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश, कम करने का प्रयत्न। ओमकार चैंटिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। 3 ओमकार हम करेंगे श्वास प्रश्वास के ऊपर, तभी हमें ध्यान देना है, उच्चारण के ऊपर ध्यान देना है। साथ ही साथ हमें ओ और मो का जो उच्चार है उसकी तरफ हमें कंसंट्रेशन करना है। मध्यम स्वर में उच्चार। बी रेडी ऑल ऑफ यू। सिट इरेक्ट, जेंटली क्लोज योर आईज, नेक टू बैक, वेस्ट कंप्लीटली स्ट्रेट। Breathe in. Start. Om. Purak. Om. Breathe in. Om. शरीर से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा की तरफ ले जाने वाला यह जो जर्नी है वो अभी हम कर रहे हैं। अभी जो है इनर सोल की तरफ हमें पूरी तरह से ध्यान उसमें देना है। पूरा ध्यान हमारे शरीर के साथ साथ मन में जो विचार आते हैं उसे कम करने में हमें लगाना है। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन का भाग है वो है मंत्र चैंटिंग। जॉइन योर हैंड्स। आज का जो मंत्र है वो हम करेंगे ओम नमः शिवाय चैंटिंग। कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर लिप्स। स्टैंड इरेक्ट, शांत स्वस्थ। ओम नमः शिवाय। 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 हस्तमर्दन, पामिंग, नेत्रमर्दन। Once again, हस्तमर्दन, पामिंग, नेत्रमर्दन। हाथों का वार्मनेस आंखों को देना है एंड देन आफ्टरवर्ड्स जेंटली ओपन योर आईज। शरीर और मन और हमारे विचार
शांत होने के बाद अभी हम करेंगे लूजनिंग एक्सरसाइज। तो हम लूजनिंग एक्सरसाइज, वार्मिंग अप एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो आज थोड़े अलग से हम करेंगे। आज का जो एक्सरसाइज है वो हम देने वाले हैं आंखों को रोटेशन में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हमें घुमाना है। और जब भी हमारे आईबॉल्स जो है वो कॉर्नर्स में आएंगे तभी, और जब भी हमारी आईबॉल्स की मूवमेंट ऊपर और नीचे होगी तभी उस कॉर्नर्स में और ऊपर और नीचे अच्छी तरह से हमें उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, ध्यान करना है। जब भी हमें ऊपर की तरफ हमारे आईबॉल जाएंगे तभी आईब्रो सेंटर की तरफ, और नीचे जब ये आईबॉल जाएंगे तभी टिप ऑफ द नोज की तरफ हमारा कंसंट्रेशन होगा। और हमें आंखों को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दो प्रकारों में हमें यह आई रोटेशन करना है। चलो तो बच्चों, आई रोटेशन की हम शुरुआत करते हैं। जिनको स्पेक्स है, स्पेक्स निकाल के रखना है और बी रेडी। सिट इरेक्ट ऑल ऑफ यू, बोथ द हैंड्स ऑन योर नीज इन द्रोण मुद्रा पोजिशन। फोकस ऑन योर ब्रीथ एंड रिलैक्स फ्यू सेकेंड्स। अभी जो आंखों का रोटेशन हम करेंगे, पहले राइट, लेफ्ट, अप और डाउन इस दिशा में हमें घुमाना है। उसी समय में 1 से 4 नंबर को काउंट करने वाली हूं। उसी प्रकार आप भी उसे फॉलो करेंगे, देखेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लास्ट 1 2 3 4। जेंटली क्लोज योर आईज। थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी विश्रांति आंखों को देनी है। दोनों आंखों को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन देने के लिए छोटे छोटे नर्व्स है, वहां तक ब्लड सर्कुलेशन को हमें पहुंचाना है। इसके लिए ये आई रोटेशन बहुत ही हमारे लिए अच्छा है। सेकेंड रोटेशन, लेफ्ट टू राइट। जेंटली ओपन योर आईज। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लास्ट 1 2 3 and 4। जेंटली क्लोज योर आईज। नॉर्मल ब्रीदिंग। शुरुआत में करते वक्त, थोड़ा सा रोटेशन करते वक्त हमें आंखों में स्लाइट पेनिंग लगेगा, लेकिन सराव के बाद, अभ्यास के बाद, उसके अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद हमें ये पेनिंग महसूस बाद में नहीं होगा। चलो, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आज का हमारा आसन है, वो आसन आज हम सीखने वाले हैं। आज का जो आसन हम सीखेंगे वह है ताड़ासन। बच्चों आप मुझे बताइए, क्या आपकी हाइट बराबर है? आप अपने हाइट के लिए सेटिस्फाइड हो? अगर इसका उत्तर आपने मुझे नहीं दिया तो चलो बच्चों, आज मैं आपको एक ऊंची वृद्धि करने वाला, एकाग्रता बढ़ाने वाला, ऊंची में सुधार लाने वाला आसन, ताड़ासन मैं आपको आज सिखाऊंगी। अभी ताड़ासन, ये जो आसन है, ताड़ शब्द जो है उसे क्या कहते हैं? पाम ट्री। पाम ट्री ये टॉल होता है और इसीलिए उसकी ऊंचाई देखते हुए यही आकृति बंध हमें इस आसन में दिखाई देता है। इस ताड़ के वृक्ष की तरह, पाम ट्री की तरह हमें आसन का आकृति बंध लेना है। हमें ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ पूरे शरीर को खींचना है, स्ट्रेचिंग ऊपर की तरफ देना है, तभी तो हमें ऊंची में वृद्धि दिखेगी, ऊंची हमारी बढ़ सकेगी। इसीलिए बच्चों, आज का ये आसन, ताड़ासन, स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज ये जो कुछ साल आपके हैं, एक
12 से 16-17 साल तक ये जो एक स्पैन है वो ऊंची वृद्धि के लिए अच्छा होता है, और इसीलिए अलग अलग जगह जब ऊंची वृद्धि के लिए या अलग अलग कराटे और जो फिजिकल एक्सरसाइज के क्लासेस रहते हैं वहाँ इस आसन का अंतर्भाव स्पेसिफिकली किया जाता है, क्योंकि 100% ऊंची में सुधार लाने के लिए इस आसन का उपयोग हम कर सकते हैं। चलो तो हम आसन के विधि की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये जो आसन है वो हम कैसे करेंगे? शुरुआत में मैं फिर से कहना चाहूंगी कि यह आसन जो है वो हमारा दंड स्थिति का आसन है, इसीलिए दंड स्थिति में ही हम विश्रांति लेंगे। उसके बाद हमारे दोनों पैर जो है वो चिपके हुए, टोस से लेके थाइस तक हमारा लेग पोर्शन जो है वो हमें एक साथ टुगेदर रखना है। दोनों हाथ शरीर के बाजू में और पूरा कंसंट्रेशन सामने के एक हाथ ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें रखना है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ता हमें दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाना है और उसी ही समय टोस के ऊपर हमें खड़ा रहना है। हाथ जब भी हम ऊपर लेके जाते हैं तभी दोनों हाथ, योर आर्म्स नियर टू योर ईयर्स, हैंड्स स्ट्रेट, legs, back portion, hands, your neck, completely one only stretch you have to maintain. After final position, you have to look straight, you have to see the one object and you have to concentrate there. चलो अभी ये आसन जो है वो हम कैसे करेंगे वह देखते हैं। दंड स्थिति में विश्रांति। कहा कि यह आसन स्टैंडिंग ग्रुप का है, दंड स्थिति का है, इसीलिए हमें दंड स्थिति में विश्रांति लेनी है। उसके बाद दोनों पैर चिपके हुए, लेग्स टुगेदर, हील्स नीज थाइस टुगेदर, हैंड्स नियर टू योर बॉडी, बी रेडी फॉर दैट। ताड़ासन। डीप पूरक, ब्रीथ इन, हाथ ऊपर एंड स्टैंड ऑन योर टोस। Slowly come down, hands and legs down. फिर से दंड स्थिति में विश्रांति। दंड स्थिति का, स्टैंडिंग ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन ताड़ासन आज हमने सीखा। अभी हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ताड़ासन। ताड़ासन करने से हमें मालूम ही है कि शारीरिक मानसिक संतुलन हमारा बढ़ता है, साथ ही साथ ऊंची में सुधार लाता है, ऊंची वृद्धि होती है। शरीर का हमारा जो पोस्चर है वो सुधारने के लिए यह इस आसन का हमें उपयोग होता है। जिन को साइटिका का प्रॉब्लम है उस साइटिका पेशेंट के लिए यह आसन राहत दिलाता है। जो पेनिंग है वो थोड़ा कम करने की इस आसन से हम कोशिश कर सकते हैं। और पैर की परेशानियां अगर होती हैं तो वो कम होने के लिए हमें इस आसन का उपयोग होगा। अभी हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ताड़ासन के क्या है। ताड़ासन, सिर में अगर दर्द होगा तो हमें ताड़ासन नहीं करना है। साथ ही साथ मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आसन देखने के बाद ही आपके ध्यान में आया होगा कि अगर हमारे घुटनों में दर्द होता है, बहुत दर्द है, तो हमें यह आसन नहीं करना है। हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये आसन वर्जित है। शरीर और मन का संतुलन, बैलेंस संभालने वाला, ऊंची में सुधार लाने वाला, एकाग्रता बढ़ाने वाला यह ताड़ासन हमने आज सीखा और देखा। बच्चों, अगर आप अपने हाइट के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको यह आसन रोज ही करना चाहिए। रोज आप जब भी अभी छुट्टियां होती है तभी आप हाइट बढ़ाने के लिए अलग अलग क्लासेस में जाते हो, अलग अलग एक्सरसाइज करते हो, साइकिलिंग करते हो, लेकिन इस सब के साथ अगर आपने यह स्पेसिफिक आसन को आपने दिन में एक 5 से 10 राउंड्स को आपने अगर दोहराया, आपने अगर किया तो 100% आपके ऊंची में वृद्धि होगी, ऊंची में सुधार होगा। इसका उपयोग आपको रोज की साधना में करना बहुत ही अनिवार्य है। और इसीलिए मैं 5th to 10th के बच्चों
क्योंकि ये जो उनके जो ये साल है वो हाइट बढ़ने के है और बढ़ने के लिए है, इसीलिए ये आसन उनको करने के लिए मैं उनको आग्रह करूंगी। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैंने सिर्फ कहा और आपने सुना, यही नहीं होना चाहिए, तो उसे आपको करना है, तो वो चेंज आप महसूस कर पाएंगे और आपके हाइट को बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ाएंगे। योगा इज नॉट समथिंग टू बी डन। योगा इज नॉट समथिंग टू बी डन, इट इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस। It is something to be experienced. Thank you.